प्यारे बच्चों, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि बंदा जो है वो गर्मियों का काम करता रहे और पढ़ाई की जो कमी है सिर्फ उसको पूरा करे, बल्कि इंसान की ज़िंदगी में जितने भी आदत है, ऐसी आदत जो अगर बचपन में सही कर ली जाएं तो वो सारी ज़िंदगी फ़ायदा देती हैं। उन आदत पे भी इन दिनों में काम करना चाहिए। कुछ ऐसी आदत हैं कि आपको कोई बंदा कहे या ना कहे, हर सूरत में वो आपको फ़ायदा देती हैं, और अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, कोई बंदा आपको बताए या ना बताए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आदत इन छुट्टियों में आप ये इरादा कर लें, ये पक्का बना लें कि मैंने हर रोज़ अपने दांतों को ब्रश करना है। हर रोज़ अपने दांतों को ब्रश करना है। देखें, दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो इनमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, पीलापन आ जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे और बहुत जल्द छोटी उम्र में ही दांत दर्द करना शुरू हो जाते हैं। और दांत दर्द करने की, दांतों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। ना सिर्फ ये कि तकलीफ़ ज़्यादा होती है बल्कि इसका इलाज मुश्किल भी है और महंगा भी है, और वो भी ज़्यादा तकलीफ़ वाला है। आ जाके दांत निकलवाने पड़ते हैं। तो उसका आसान हल ये है कि बंदा हर रोज़ कम अज़ कम 2 दफ़ा तो ज़रूर ब्रश करे। एक जो है वो टाइम बताया जाता है कि सोने से पहले लाजमी दांतों को ब्रश करें। सोने से पहले लाजमी दांतों को ब्रश करें, क्योंकि अगर सोने से पहले दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों के अंदर खुराक के ज़र्रात रह जाएंगे और वो ज़र्रे, उनसे कीड़ा पैदा होगा, जरासीम पैदा होंगे, और वो जरासीम आपके दांतों के अंदर अपना घर बना लेंगे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देंगे। और दूसरी इसमें जो अहम बात है, जो दांतों की सेहत से भी ज़्यादा अहम बात है, वो है कि आपके मुंह से स्मेल आएगी। जब आप साथियों के पास बैठेंगे, वालिदैन के पास बैठेंगे, रिश्तेदारों के पास बैठेंगे, कोई दोस्तों के पास बैठेंगे, तो उनकी नज़र आपके बात करने से आपके दांतों पे फ़ौरन पड़ती है, और अगर आप करीब होकर बात कर रहे हैं तो आपके मुंह की अगर बदबू है तो वो भी उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। तो आगे दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपको बता देंगे कि यार आपके मुंह से तो बदबू आ रही है, या इस तरह कह देंगे कि आपने कितने दिनों से दांत साफ़ नहीं किए। ये अच्छे लोग हैं कि इन्होंने आपको आपकी हामी बता दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उनके दिल में आपके बारे में एक नफ़रत या ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि यार ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। आप उनकी गुड बुक में नहीं रहेंगे, वो आपको हमेशा कम नंबर देंगे। कम नंबर से मुराद है कि अगर उन्हें कहा जाए कि ये कैसा बच्चा है तो वो फ़ौरन उनको याद आ जाएगा कि इसके तो दांत पीले हैं, इसके मुंह से बदबू आती है, ये तो रोज़ ब्रश ही नहीं करता। तो वो आपको एक अच्छा बच्चा अपने जहन में अच्छे बच्चों की लिस्ट में शामिल नहीं रखेंगे। ऐसे लोग ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एक ने तो बता दिया ना आपको कि आपके दांत गंदे हैं और आपके मुंह से स्मेल आ रही है, वो आपका खैर खा है, उसने आपके साथ अच्छाई की है। लेकिन एक बंदा जिसने आपको बताया नहीं है, लेकिन उसने अपने दिल में ये सोचा है कि यार ये कोई साफ़ सुथरा बच्चा नहीं है, तो वो बंदा जो है वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। और इस सारे नुकसान से बचने का हल ये है कि आप दांतों को अच्छा ब्रश करें और उनकी बदबू ख़त्म करें, ताकि जब भी आप किसी के पास जाएं तो वो उसे लगे कि यार ये अच्छा और साफ़ सुथरा बच्चा है। इन छुट्टियों में करने का दूसरा काम जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैं अक्सर बच्चों के जब काम चेक कर रहा होता हूं तो मेरी नज़र उनके नाखनों पे पड़ती है। मैं देखता हूं कि बच्चों के नाखन बहुत गंदे होते हैं और वो जरासीम से भरे हुए होते हैं। तो अपने नाखनों को काटने का एक प्लान फिक्स, एक तरीक़ाकार रखें, एक स्केड्यूल रखें। मिसाल के तौर पे मेरी अपनी रूटीन ये है कि मैं जुमेरात शाम को लाजमी अपने हाथों और पाँव के नाखन काटता हूँ। ये मेरी एक रूटीन है।
اور اس میں ثواب بھی ہے، بزرگوں نے بھی اس کو فائدہ مند بتایا ہے۔ ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ ناخنوں کو کاٹا جائے، یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ لیکن جو لوگ جمعرات شام کو ناخن کاٹتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے سے پہلے جمعے کے ادب احترام میں، جمعے کی تیاری میں ناخن کاٹ لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی اپنے اوپر پکا کر لینا ہے کہ ان چھٹیوں میں آپ نے ہر جمعرات کو یا جمعے کو ناخن کاٹنے ہیں۔ تیسری اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں کوشش کریں، ایک تو صبح اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے صاف ستھرے فریش ہو جائیں، صابن لگا کے منہ دھوئیں، ہاتھ بھی صابن لگا کے دھوئیں، اور اس کے بعد آپ بالوں کو تیل لگا کے کنگھی کریں، بالوں کو تیل لگا کے اور گھر سے باہر جب بھی جانا ہے تو دوبارہ سے آدھا منٹ یا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ لگا کے اس کنگھی کو دوبارہ کر لیں۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ صاف ستھرا بچہ ہے، یہ تو ہمیشہ یار کنگھی کیے رکھتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آج کی جو بات ہے اس میں نے آپ کو 3 عادات بتائی ہیں جو آپ نے ان چھٹیوں میں اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ ایک دانتوں کو برش کرنے والا، اس کے لیے ایک ٹائم سونے سے پہلے ہے اور ایک ٹائم کھانا کھانے کے بعد ہے، چاہے رات کا کھانا ناشتہ کرنے کے بعد یا ظہر کا کھانا کھانے کے بعد۔ تو ایک کھانا کھانے کے بعد آپ روٹین بنا لیں اور ایک سونے سے پہلے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو کام بتایا ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلیں تو بالوں کو اچھا سا سیٹ کر کے صاف ستھرا کر کے کنگھی کر کے نکلیں۔ اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک پکی روٹین بنا لیں کہ آپ نے جمعرات کو یا جمعے کو اپنے ناخن ضرور کاٹنے ہیں تاکہ آپ کے ناخنوں میں جراثیم اور گندگی نہ رک سکے۔ تو سارے ان چیزوں کی کوشش کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔